गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2.1। यहाँ पे 2.5 तक दे रखे हैं, तो आज हम 2.1 को भी डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर इन दिस फॉलोइंग वीक वी आर कैन कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। जो आज का चैप्टर है वैसे तो नेचर ऑफ कल्चर है। कल्चर के रिगार्डिंग हम जानने हैं क्या नेचर है कल्चर का। तो कल्चर को डिफाइन ऐसे किया जाता है जो सम टोटल ऑल ग्रुप की जितने भी हैबिट्स होती है, जितने भी कल्चर होते हैं, कितने भी ट्रेडिशन होते हैं, या कोई बिलीफ होता है, द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, बिकॉज तो उसको हम कह सकते हैं दैट दे फॉलो कल्चर। कल्चर अब ई बी टैले जो हमारे फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, उन्होंने कल्चर को किस तरीके डिफाइन किया उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो होल ऑफ नॉलेज है, किसी भी आप कंप्लीट नॉलेज है, जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपको क्या बिलीफ है, क्या भगवान के मानते हैं, इन्वायरमेंट को मानते हो, किसी एक जानवर को मानते हो, बर्ड को मानते हो, एक ट्री की पूजा करते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो भी कंसिस्ट करते हैं। दो आर्ट आपकी फॉर्म में मुराल आर्ट बनाते हो और या फिर पेंटिंग बनाते हो या कुछ भी, जितने भी आपके अंदर आर्ट है, आर्किटेक्चर है, मुराल है, मुराल्स मतलब जितने भी आपके वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यू को आप किस तरीके से प्रिजर्व करते हो, तो डेट ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ जितने भी आपके लॉज है, कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है, ओएल है, लिटरेसी, इनहेरिटेड वे में आप दूसरे को बताते हैं, तो वो कस्टम है। कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटी, अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिट है एक्वायर्ड की गई है बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, और वो जो है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उनको एक्वायर करते हैं, तो हम उसको IB टैलेंट के हिसाब से कल्चर बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कल्चर इज अ सोशल हेरिटेज, और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो एक कल्चर हमारा सोशल हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज है विच गिव बाय एन सोसाइटी टू इट्स मेंबर। तो क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, हमारी सोसाइटी के द्वारा हम हमारे मेंबर को ही दिया गया है, ताकि जो उनका कल्चर है वो परपेचुएट होता रहे, इन्फोर्स होता रहे। देन बट अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की की अगर हम बात करें, देखो जो ई.बी. टायलर थे वे इवोल्यूशनिस्ट स्कूल से थे, और जो मेलिनोस्की थे वो फंक्शनलिस्ट स्कूल के थे। उन्होंने जो हमारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उस फील्ड वर्क को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये याद रखना, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें जब अगर डिवाइस करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसको पूरे एज ए 6 चैप्टर को जिसमें थ्योरी दे रखी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एनीवे अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की वी कैन डिवाइड द सोशल हेरिटेज इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। जो हमारे मेलिनोस्की उसके हिसाब से हम किसी भी सोशल हेरिटेज को मटेरियल में, हेरिटेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मटेरियल में, नॉन मटेरियल में, मटेरियल में भी, नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब है आप किसी को कुछ देते, मान लें अपने फादर को कोई गिफ्ट दिया और उन्होंने उस गिफ्ट को अपने फोर फादर को दे दिया, फिर फोर फादर ने फादर को, फादर ने अपने सन को अगर नेक्स्ट सन को दिया। तो इस तरीके से एक मटेरियल फॉर्म में आप कुछ दे, फॉर एग्जांपल घर के मान लें या फिर खेत मान लें, कुछ भी मान सकते हो, वो मटेरियल में आएगा। अगर आप उसको टेंजिबल थिंग्स देते हैं दैट इज मटेरियल। नॉन मटेरियल आपके कस्टम को, नॉलेज, आर्ट, मोरल, लॉज, इस तरीके की जो चीज़ नॉन मटेरियल है, शेप एंड शेपलेस भी हो सकती है। इंटेंजिबल आज की हम जब बात करते हैं आज के टाइम में, तो वो इंटेंजिबल भी कहा जा सकते हैं। ही डिफाइन कल्चर एज ए टोटल वे ऑफ लाइफ। उन्होंने डिफाइन किया टोटल वे किस तरीके से आप जीते हैं। इट इंक्लूड ऑल द मेंटल, सोशल एंड फिजिकल मीन्स। इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है जितना भी आपका सोशल मीन है, मेंटल मीन है, फिजिकल मीन्स विच मेक द क्या है लाइफ रन इट्स कोर्स। और जिस तरीके से आप लाइफ को जीते हैं उसमें आपको किस तरीके का चेंज आता है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, उसको ही उन्होंने कल्चर किया। तो ई.बी. टायलर ने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज़ को जो एक्वायर की जाती है बाय मेंबर एज सोसाइटी। लेकिन मेलिनोस्की ने बोला है या तो अगर आप दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, मटेरियल, नॉन मटेरियल, शेप और शेपलेस। उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपकी मेंटल, सोशल, फिजिकल मीन्स जो है लाइफ अगर जब जीते हो तो वो चीज़ डेवलप होती है, तो उसको ही उन्होंने कल्चर का। आप थर्ड देख लें, इसमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही आउटराइटली सोसाइटी को मना ही कर दी, नो नॉट एट ऑल, बट ये ज़्यादा फोकस है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल ट्रेड पे, इंडिविजुअल फिजिकल फीचर पे, इंडिविजुअल मेंटल एबिलिटी में। एनीवे इन अबाउट डेफिनेशन वी कैन कम अक्रॉस 2 एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो हम इस वे में क्या है, 2 एस्पेक्ट जो हमारे कल्चर के, एक मटेरियल फॉर्म है, एक नॉन मटेरियल फॉर्म है, उसके सामने देखते हैं। मटेरियल एस्पेक्ट में इंक्लूड करता है जो हमारे हाउस है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बल्क कार्ट जो पहले के टाइम में थी, कैमल कार्ट, बस, प्लेन, एक्सेट्रा, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज, वेपन्स। नॉन मटेरियल में आपका नॉलेज, आपका बिलीफ, आपका वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, लॉज, वॉर, एक्सेट्रा। बट बोथ दीज जो है कम्प्लीमेंट्री है ईच अदर। मतलब अगर आपके पास सिर्फ नॉन मटेरियल थिंग है, मटेरियल है ही नहीं, तो आप तो भी नहीं जी सकते। लेकिन आपके पास सिर्फ मटेरियल, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई हेरिटेज नहीं है, आपकी मतलब फिर आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं कहने का मतलब, ना एंजॉय है, ना आपको दुख का पता है, ना मोरल का पता है, आप क्यों से सोसाइटी में ऐसा कहा जा सकता है। ये बहुत दीज एस्पेक्ट जो है कम्प्लीमेंट्री है। मतलब आप इसको हर एक को अलग अलग नहीं देख सकते, सिलोज में नहीं है ना आपसे जी ये मटेरियल है, ये नॉन मटेरियल है, कोई एक बीच का भी हो सकता है। और ये है एक दूसरे को सप्लीमेंट करने वाली है। अगर आपको एक चीज़ है, मान लीजिए आपके पास हाउस है, तो आप उसको अच्छी तरीके से तभी प्रिजर्व करके रख पाएंगे जब आपके पास वैल्यूज़ होंगे, मोरल होंगे। हरकोविट्स डिफाइन करते हैं कल्चर को। हरकोविट्स का रेस में भी इनका नाम आएगा, इसलिए आप इसको याद रखना। हरकोविट्स डिफाइन किया कल्चर का एज मैन मेड ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा है कि जो मैन है वो पार्ट है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के रिसोर्स को यूज़ करके मैन अपने कल्चर को, बिलीफ को बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अब यहाँ पे इनका डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम
इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके, इनके हिसाब से जो इन्वायरमेंट भी दो तरीके का हो सकता है। तो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे हमें रिसोर्स मिलते हैं, हमें बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स से हम कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी से जैसे हमें फॉरेस्ट से लकड़ियाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, तो उसी तरीके से ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया कि आप बिकॉज ऑफ द नेचर दैट यू पोजेस द थिंग्स। एक आता है पर सोशल इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट यू पोजेस द से इन्वायरमेंट, ओके। द टोटल सोशल इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है इस कल्चर बिकॉज इट्स मेड बाय मैन हिमसेल्फ। जो सोशल इन्वायरमेंट उसके हिसाब से एक मैन के द्वारा बनाया जाता है, तो जो है द टोटल सोशल इन्वायरमेंट ऑफ मैन हिज कल्चर बिकॉज इट मेड बाय मैन हिमसेल्फ। सोशल इन्वायरमेंट जो है मैन खुद बनाता है। दस ऑल मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग मेड बाय मैन रिप्रेजेंट कल्चर। जो भी मटेरियल है या नॉन मटेरियल है मैन बनाता है, उसको ही हम कल्चर बोल देते हैं, ठीक है। हमने 3% को हरकोविट्स, मेलनोस्की एंड एबी टेलर के तीनों की डेफिनेशन दी है। एक ने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, एक ने मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग्स को फोकस किया, एक ने सोसाइटी को एज अ पार्ट ऑफ मेंबर की आप किस तरीके से एक्वायर किया जाता है, कुछ लॉज को, कुछ मोरल को, कुछ आर्ट को, बिलीफ को, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। देन आता है सिंबॉलिक वे ऑफ कल्चर। ये है अलग अलग टाइप ऑफ स्कूल को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इन द वे हमें डिफाइन जब भी करें, जिस तरीके से हमारी एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी डेवलप हुई, उसी तरीके से हम कल्चर एज ए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। सिंबॉलिक वे ऑफ कल्चर की बात करें, जो उसके जो मेंबर माने जाते हैं सिंबॉलिक में, वो है लेज़ली वाइट। उन्होंने डिफाइन किया सिंबलाइजिंग एज द एबिलिटी टू ओरिजिनेट एंड बेस्टोइंग मीनिंग अपॉन अ थिंग एंड एबिलिटी टू ग्रास्प एंड अप्रिशिएट सच मीनिंग, ओके। मतलब क्या है कि सिंबलाइजिंग का मतलब ये है, सिंबल का मतलब देखो, सिंबल कुछ न कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने डिफाइन किया कल्चर को सिंबलाइजिंग कि वो एक एबिलिटी है कि वो ओरिजिनेट, और आप उस एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस मीनिंग को समझ सकें, अप्रिशिएट कर सकें। रॉबर्ट रेडफील्ड, अगेन ये आरसी रॉबर्ट रेडफील्ड, ओके। उन्होंने कल्चरल सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका डिफाइन कल्चर एज अ सम। उनके हिसाब से जो कल्चरल सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका, उनके हिसाब से वो जैसे अमेरिका से थे, तो उन्होंने उसी के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। देन डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ द कन्वेंशनल मीनिंग एम्बॉडीड इन आर्टिफैक्ट, सोशल स्ट्रक्चर एंड सिंबल। मतलब क्या है कि उन्होंने कहा है कि आपका जितना भी टोटल क्या है कन्वेंशनल मीनिंग एम्बॉडीड इन आर्टिफैक्ट, जो भी आर्टिफैक्ट में मान लिया जाए एक गोल सा इस तरीके की कोई तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। किसी के लिए मनीर हो सकता है, किसी के लिए ये कब्र का सिंबल हो सकता है, किसी के लिए ये एक शिवलिंग भी हो सकता है ना। तो ये यही कोशिश की जा रखी है कि उस मीनिंग में, उस आर्टिफैक्ट में क्या मीनिंग छिपा हुआ है, अगर सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का सोसाइटी का, एंड क्या जो सिंबल है, सिंबल को आप किस हिसाब से मीनिंगफुली आप समझ पाते हैं, तो उसको ही उन्होंने सिविलाइजेशन किया। मतलब वो आपके लिए मायने रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला सिंबल शिवलिंग का ही हो सकता है किसी के लिए मनिहार हो, वैसे ही माने जाते हैं, ये रोक्स का बना होता है, आगे हम पढ़ने भी वाले हैं शायद इनको। एंड ये फंक्शनल व्यू ऑफ कल्चर की बात करें, जो उसके फादर मेलनोस्की को माना जाता है, दिस गिव इंस्ट्रूमेंटल हेमनेस्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चर। मेलनोस्की डिफाइन कल्चर एज द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड ऑफ मैन। उन्होंने कल्चर को इस तरीके से डिफाइन किया कि वो एक टाइप से इंस्ट्रूमेंट है कि आप सेटिस्फाई होता जाते हैं, वो सेटिस्फाई करने का काम आते हैं नीड्स ऑफ मैन। आरसी ब्राउन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के पार्ट हैं, वो स्कूल के पार्ट हैं, डिफाइन करते हैं एक सोशल हेरिटेज विच परपेचुएट सोशल लाइफ, एक सोशल टाइप ऑफ हेरिटेज। आपको एक सोशल, जिस तरीके से उसने कहा है ना एबी टायलर ने, सेम कुछ ऐसी है सोशल हेरिटेज जो परपेचुएट करते हैं सोशल लाइफ को, मतलब आपकी सोशल लाइफ को परपेचुएट करने का, आगे बढ़ाने का काम करता है। आपको भी फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को भी ये एक फ़ायदा पहुँचाता है। फ्रॉम द अबव एनालिसिस, जिस तरीके से हमने डिफरेंट स्कूल की थिंग्स को देखा है, तो हमने क्या यहाँ पे कहा जा सकता है, देयर इज़ नो एनमिटी अमंग द, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग एज पर द डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज कंसर्न। हैंस बील्स एंड होयसार ने इन देयर वर्क, उन्होंने कहा है, बील्स एंड होयसार अपने वर्क में एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट किया जब तो टर्म कल्चर इज यूज्ड एज बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी डिफाइंड है। तो उन्होंने कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश की एज बाय टू वे ऑफ लाइफ और डिज़ाइन फॉर लिविंग कॉमन एट एनी टाइम टू ऑल काइंड, और टू द वे ऑफ लिविंग पेक्युलर टू अ ग्रुप सोसाइटी बिटवीन विच देयर इज अ ग्रेटर और लेस इंस्ट्रक्शन और टू द पैटर्न ऑफ बिहेव, मतलब वही उनको सम करके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में उन्होंने लिख दिया। देन बात करें कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ कल्चर की, कंपोनेंट क्या है कल्चर के, कंपोनेंट क्या है कल्चर के, वो देखते हैं। इन ईच कल्चर वी कम अक्रॉस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम हर एक कल्चर में एक तो स्ट्रक्चर को और एक ऑर्गेनाइजेशन को देखने की कोशिश करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कम इनटू ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्ट्रक्चर जब आता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ऑफ डिफरेंट स्मॉल यूनिट ऑफ कल्चर जब बन जाती है। और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। दिस स्ट्रक्चर जो है जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में बन जाता है, मतलब कि ये है कि एक प्रॉपर वे में पास होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो हम उसको कल्चर कह सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर से भी कल्चर बन जाता है। दिस स्ट्रक्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्मॉल यूनिट विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन कल्चर। और ये जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूनिट की जब सामने आती है, वो इंटररिलेट और इंडिपेंडेंट होती है इन ईच अदर की, वो जो इक्विलिब्रियम जो है कल्चर का, वो स्टेटस के या फिर इक्विलिब्रियम बना रहे कल्चर में। पार्ट्स ऑफ कल्चर की हम बात करते हैं,
कल्चर ट्रेट, कल्चर किसी भी पार्ट ऑफ कल्चर में कल्चर ट्रेट होते हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कल्चर पैटर्न होते हैं, ठीक है। ओके, देन हम कल्चर ट्रेट के बारे में जानते हैं। देयर आर द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कल्चर। ये क्या है, किसी एक कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे सेल्स जो है एक बॉडी की पूरी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो डिस्क जो है पूरी वॉल की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो उसी तरीके की जो स्मॉल ट्रेट होते हैं वो स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल यूनिट होती है। फर्दर डिवीजन ऑफ ट्रेट बिकम मीनिंगलेस। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ट्रेट को, तो वो जो है टूट नहीं पाएंगे, उसका कुछ मीनिंग नहीं रह जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल ट्रेट लाइक हाउस होता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मटेरियल ट्रेट का एग्जाम्पल हाउस हो गया, टीवी हो गया, क्लोथिंग है। नॉन मटेरियल ट्रेट जो है सिंबल्स हो गए, वर्ड्स हो गए, कस्टम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप इनको तोड़ दें तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट जो है नेट इज रिलेटेड टू द कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये है ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफरेंट कल्चर। जब हम डिफरेंट कल्चर ट्रेट को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो कल्चर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। टुगेदर गिव राइज टू कल्चर कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल जो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की है तो वो रिलीजन हो गया, जिसमें रिचुअल जो है आरती, पूजा, प्रसाद, फ्लोरल ऑफरिंग जो है वहाँ पे शो की जाती है, तो वो कल्चर कॉम्प्लेक्स का एक छोटे छोटे ट्रेट मिलती क्या हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। देन है कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एग्जाम्पल इंडियन कल्चर जो है पैटर्न कंसिस्ट ऑफ गांधीनिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, जॉइंट फैमिली है, कास्ट सिस्टम है। तो ये जो है इंडियन कल्चर के पैटर्न है। पैटर्न में मतलब कि जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं तो बहुत सारे व्यूज़ को वो अकोमोडेट कर पाता है, तो वो पैटर्न बना लेता है। जस्ट टू कंक्लूड वी कैन से कल्चर इज इनसेपरेबल पार्ट हमारे ह्यूमन लाइफ का, दो देयर इज़ नो यूनिट डेफिनेशन। यस, ये हम कह सकते हैं जो कल्चर है हमारे ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसको डेफिनाइन नहीं कर सकते इवन, लेकिन फिर भी ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर की बात करें, कल्चर जो है लर्न किया जा सकता है, ये डिस्टिंक्ट और बायोलॉजिकल ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इट लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन से लर्न किया जाता है। कल्चर जो है एक सोशल है। ह्यूमन बींग लर्न सोसाइटी कल्चर इन सोसाइटी। कल्चर जो है डिफरेंशली शेयर बाय डिफरेंट पीपल। तो क्या कह सकते हैं कल्चर जो है सोशल लाइफ में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हो गया, जो पहला था हमारा सोशल लर्न किया जा सकता है, सोशल लाइफ में इनको इंक्लूड किया जाता है। कल्चर जो है इज़ इनकलकेटेड है। कल्चर को हम इनकलकेट कर पाते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है तो वो खुद से नहीं सीख के पैदा होता है, तो वहीं यहाँ पे किसी जाती है कि ह्यूमन अलोन हैव अ कैपेसिटी कि वो ट्रांजिस्ट कर पाते हैं हैबिट्स को टू देयर चिल्ड्रन। देन कल्चर जो अडेप्टिव है, सोशली ट्रांसमिटेड नॉलेज जो है एक मेजर वे है कि आप इन्वायरमेंट को भी अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने का भी तरीका है। कल्चर जो है एक स्ट्रक्चरल है, ये डिफाइन करता है कि तरीके के जो स्ट्रक्चर बना हुए हैं पूरे कल्चर, किस तरीके से वो हमारे सामने है। जैसे हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन से स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर से फिर हमारा कल्चर बना, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जाए। स्ट्रक्चरल वे में होता है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। हम तोड़ तो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाइन कुछ ना कुछ कोडिफाइड लॉज होते हैं उसको पनिश करने के लिए। देन आता है कल्चर जो है आइडियलेशनल है, मतलब शेयर नोशन सच एज आइडल्स नोम एक्सेट्रा बाय ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब ये कहते हैं आइडियल वे है कि आप किसी चीज़ को आइडली किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कि हम कह सकते हैं जो कल्चर आइडियलेशन है। कल्चर जो है बहुत स्टेबल है, डायनामिक है। कुछ चीज़ें जो है स्टेबल रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं जैसे टाइम होता है, चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एग्जांपल दे सकते हैं क्या स्टेबल है हमारी लाइफ में। जैसे कास्ट सिस्टम है, जब तक कोई चीज़ फंक्शन करती है तब तक वो स्टेबल रहती है, लेकिन जिस दिन वो काम करना बंद कर देती है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो जो हमारा कल्चर है कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ही, भले ही इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लेकिन फिर भी चेंज होता है। देन आता है आपका कल्चर इज़ इंटीग्रेटिव एज इट टीचेज म्यूचुअल एडजस्टमेंट। ये जो है टीचर जो है कल्चर जो है इंटीग्रेटिव का काम करता है। ये हमें म्यूचुअल किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं उसका एक प्रैक्टिस दे देता है। कल्चर जो है ग्रेटिफाइंग एज फुलफिल बाय, और ये जो है कल्चर जो है हमारा ग्रेटिफाइंग है क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल एंड सेकेंडरी नीड्स को कंप्लीट करने की हेल्प करता है। देन आपको कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन दैट गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से कल्चर एंड सिविलाइजेशन मिलते हैं, किस तरीके से वो डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ को हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन जो है स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिडर मोस्ट एडवांस मानी जाती है। मतलब सिविलाइजेशन को हम स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट कहा जा सकता है, जिसमें क्या होता है मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द थिंग्स कैन एग्जिस्ट। सिविलाइजेशन जो है डिफाइन की जाती है एज मैनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मतलब हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं किसको, सिविलाइजेशन को, सॉरी सिविलाइजेशन जो डिफाइन किया जाता है एनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कैरेक्टराइज की जाती है अर्बन डेवलपमेंट अगर उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्पोज बाय कल्चरल इलाइट, और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कल्चरल इलाइट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। सिम्बलिक सिस्टम उसमें पाए जाते हैं ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल राइटिंग सिस्टम, यहाँ पे स्क्रिप्ट पाई जाती है, कहने का मतलब ये है। एंड प्रिस्क्राइब्ड सेपरेशन फ्रॉम एंड डोमिनेशन ओवर द नेचुरल इन्वायरमेंट। ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें डोमिनेशन होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का। देन वेरियस अप्रोच टू किस तरीके से हम स्टडी करते हैं सिविलाइजेशन को, तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। देन
सोशली लिंग्विस्टिक अप्रोच। इनिशियली द आइडिया जो प्रोग्रेस है वाज एसोसिएटेड विद द टर्म सिविलाइजेशन। जो हमारे पहले का आइडिया था वो था कि इनिशियली जो आइडिया जो प्रोग्रेस का तो एसोसिएट करता था टर्म सिविलाइजेशन, जो इसका मतलब सारी टर्म वाज यूज्ड टू इंडिकेट पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन सोशल डेवलपमेंट। एल.एच. मॉर्गन इन हिज बुक ऑफ स्टडी एंशिएंट सोसाइटी में 1987 उन्होंने प्रपोज किया था किस तरीके से इवोल्यूशनरी फॉर्म सोसाइटी जो है सेवेजरी से बारबरिज्म, बारबरिज्म से सिविलाइजेशन बनती है। सोशल लिंग्विस्टिक अप्रोच है कि अगर स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है तो हम उसको सिविलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट वही होगी ना जहाँ पे इलाइट होगी तो पढ़ेंगे भी, एजुकेशन होगी, कुछ स्पेशलाइजेशन होगा। एनीवे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस स्टेज की, सेवेजरी की क्या स्टेज है। अब उन्होंने की जो एंशिएंट सोसाइटी जो मॉर्गन एल.एच. मॉर्गन ने लिखी थी इवोल्यूशनरी स्कीम, जस्ट अ मिनट, एंशिएंट सोसाइटी जो उन्होंने लिखा था इन 1987 उन्होंने प्रपोज किया था इवोल्यूशनरी लाइन को इस तरीके से सेवेजरी से बारबरिज्म से सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हर एक स्टेज की सेवेजरी, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, नोमैडिक लाइफ है, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहते, टेरिटरी रिकॉर्ड नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, दे डोंट मतलब वो लिव करते थे इन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में तो रहते थे, सिर्फ फैमिली की एक टाइप की छोटी सी कम्युनिटी बन जाती थी, तो वो उसी के साथ ही घूमते फिरते हैं, सब्सिस्टेंस और बिलो सब्सिस्टेंस, मतलब वो सब्सिस्टेंस के बेसिस पे ही काम करते हैं। देन आया बारबरिज्म। बारबरिज्म में हुआ कल्टिवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फूड गैदरिंग स्टार्ट हो गई, कंट्रोल ऑफ मैन ऑन द सप्लाई ऑफ हिज फूड, और यहाँ पे कंट्रोल ऑफ मैन होने लगा सप्लाई फूड में। हल्मों को बारबरिज्म भी कहा जाता है इसको। रूरल कम्युनिटी विद टेरिटोरियल लिमिट, और जो रूरल मतलब यहाँ पे टेरिटोरियल लिमिट स्टार्ट हो गई कि आपका ये एरिया है, मतलब यहाँ पे थोड़ी जो क्लैन है या फिर फैमिली जो है थोड़ी बड़ी होना स्टार्ट हो गई, बारबरिज्म ऐसा कुछ हो गया। देन सरप्लस इकॉनमी यहाँ पे कहा जा सकता है, वहाँ पे सब्सिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे सरप्लस तो नहीं, लेकिन यस इन द वे कि जो जितना उनको चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा। देन फिर आता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में क्या है, इसमें स्क्रिप्ट मोड इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी जो है इन्वेंटेड होना स्टार्ट हुई, क्राफ्टमैनशिप आ गई, स्पेशलाइजेशन आ गया। कहने का मतलब है ट्रेड एंड कॉमर्स अर्बन सेंटर एज ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरने स्टार्ट हो गए। इन्होंने अर्बन रिवोल्यूशन वीजी चाइल्ड ने लिखा है। सोशल सर्टिफिकेशन इम्पोज करने लगा बाय कल्चर इलाइट, और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जा सकता है। यूटिलिटी एरियज़म और एक्यूमुलेशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब क्या कि हम यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक थिंग को कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल अचीवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई। टेक्नोलॉजिकल जिस तरीके से जब एजुकेशन बना, एजुकेशन से हमारे अंदर सोचने की क्षमता, सोचने से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई, तो हम यहाँ पे ये भी उसी का ट्रेड कह सकते हैं। सिविल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एरिया, और यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी सामने आया। पॉलिटिकल भी, सोशल इकोनॉमी पूरे उसमें हम डेवलप हो गए, तो उसको हम कह सकते हैं डेट इज़ गोइंग टू बी द सिविलाइजेशन। और ये भी याद रख सकते हैं, ये वीजी चाइल्ड ने दिया हुआ ये कंसेप्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स अर्बन सेंटर यहाँ पे जब आ जाते हैं तो अर्बन रिवोल्यूशन में वीजी चाइल्ड ने दिया है। हिस्टोरिकल ओके, यहाँ पे ये रहेगा। देर आर आ स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे देर आर द बेनी स्केल है कि किस तरीके से हम प्रोग्रेस को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि इसके लिए एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी के लिए ये हो सकता है कि जो हमारी विलेज लाइफ है डेट इज़ गोइंग टू इम्पोर्टेंट, कि वो नेचर के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी के लिए अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यही ये बताने की कोशिश की जा रही है, मेजरमेंट जो प्रोग्रेस की है वो एक सब्जेक्टिव नेचर की। द सोशल लिंग्विस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एज स्टेज इन विच जो ह्यूमन कल्चर है दे प्रेफर टू लिव इन अ मटेरियल कल्चर। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर हम मटेरियल कल्चर जीना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि डेट गोइंग टू बी द फॉरवर्ड स्टेप टुवर्ड द सिविलाइजेशन। देन आता है हमारा हिस्टोरिकल व्यू ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्टोरिकली हम क्या समझते थे सिविलाइजेशन से, और ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन वाज सो कॉल्ड एडवांस कल्चर। हम एडवांस कल्चर को ही हम कह सकते हैं कि वो हमारा सिविलाइजेशन है। कॉन्टेस्ट टू मोस्ट पोस्ट प्रिमिटिव कल्चर इन दिस ब्रॉड सेंस सिविलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद द नॉन सेंट्रलाइज ट्राइबल सोसाइटी इंक्लूडिंग द कल्चर ऑफ नोमैडिक पेस्टलिस्ट इक्वलिटेरियन, मतलब नियोलिथिक और हंटर गैदरर। मतलब क्या है कि जो सिविलाइजेशन जो है कंट्रास्ट विद द नॉन सेंट्रलाइज ट्राइबल सोसाइटी ने जो है हिस्टोरियन मेड सर्टन कंक्लूजन अबाउट ओरिजिन। जो हिस्टोरियन ने कोशिश की है कि कुछ कंक्लूजन बनाए अबाउट द ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिमाइज, किस तरीके सिविलाइजेशन का होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म देयर वर 21 सिविलाइजेशन हुई है प्रेजेंट मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसमें आज तक अभी तक मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। स्पेसिफिक फैक्टर जो हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन को राइज करते हैं, एमरजेंस किस तरीके से हमारे सिविलाइजेशन हो सकती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, एक्सेट्रा। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच किस तरीके से सिविलाइजेशन को पढ़ने के हो सकते हैं। कंप्रीहेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इन कंट्रास्ट टू कल्चर। टू वे हमने यहाँ पे सिविलाइजेशन को दिया है, किस तरीके से मीनिंग क्या है सिविलाइजेशन और कंटेंट क्या होना चाहिए सिविलाइजेशन में। मीनिंग की अगर हम बात करें, सिविलाइजेशन स्टेज और इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, मतलब सिविलाइजेशन की एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट ऑफ व्यू से सिविलाइजेशन एक स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर के। ये जो है मटेरियल कल्चर भी होता है, इसमें टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो जाती है, क्रिएशन ऑफ इक्विपमेंट टू ऐड कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग का यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं।
ये रेफर किया जाता है एन एक्सटर्नल आउटफिट और शॉर्ट ऑफ ओवर, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रेंड देखे जा सकते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर ऑर्गेनाइज देयर लाइफ स्टाइल, और उसी के हिसाब से जो पीपल है वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए सिविलाइजेशन में, ये देखते हैं। द थ्योरी ऑफ मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर गिव राइज टू डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब क्या है, जो थ्योरी ऑफ मटेरियल है और नॉन मटेरियल है कल्चर का, वो जो है डिफरेंस लेकर आते हैं। कल्चर क्या है, देन सिविलाइजेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मेलविल सिविलाइजेशन जो है इज़ व्हाट वी पोजेस, ओके। सिविलाइजेशन उनके हिसाब से मेटेरियलिस्टिक थिंग है कि आप क्या चीज़ पोजेस करते हैं, जैसे मेटेरियल एस्पेक्ट, एंड कल्चर जो है वैल्यूज़ आपके नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है, अचीवमेंट है, सब्जेक्ट एस्पेक्ट है। जैसे मेलनोस्की ने भी कहा था ना कि हमारा एक कल्चर हो सकता है, एक नॉन कल्चर हो सकता है, एक मेटेरियल थिंग हो सकती है, एक नॉन मेटेरियल थिंग। नॉन मेटेरियल थिंग को उन्होंने कल्चर का नाम दिया और मेटेरियल थिंग को उन्होंने सिविलाइजेशन का नाम दिया। जिस सोसाइटी में सिविलाइजेशन कह सकते हैं उसको कि अगर वो टेक्नोलॉजी के एडवांस है, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के लिए उनके पास नॉन मेटेरियल थिंग है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, लग्जूरियस थिंग को अपनी लाइफ को ईज करने के रिगार्डिंग वो तो होना ज़रूरी है। सिविलाइजेशन इज समथिंग ऑब्जेक्ट, और यही है सिविलाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव है, कल्चर जो है हो सकता है ये सब्जेक्ट है कि कल्चर आपके लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए कल्चर कुछ और हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कल्चर जो है सिविलाइजेशन या फिर ऑब्जेक्टिव है। कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है, दस ऑल दिस अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन मेक स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन कम्प्रीहेंसिव। जितनी भी हमने अभी तक स्टडी की है इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम स्टडी कर पाते हैं सिविलाइजेशन कम्प्रीहेंसिव वे में, बट एंथ्रोपोलॉजी अप्रोच इज मोर होलिस्टिक। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो थॉट है वो मोर होलिस्टिक है, क्योंकि इसमें हमने दोनों को ही ऐड किया, कल्चर को भी सिविलाइजेशन को डिफरेंस करने की कोशिश किया है, क्या रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश किया, क्या रिलेशनशिप है हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन में। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी ब्रॉड देन एनी अदर, जो हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी स्टेज में देखा किस तरीके से हम सिविलाइजेशन को डिफाइन किया है। Then next question है, it is about the culture related कंसेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म एथनोसेंट्रिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। कल्चर रिलेटिविज्म जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, विच वेयर क्या है, विच इन पोलर अपोजिशन टू ओके, मतलब क्या है, कल्चर रिलेटिविज्म हम कह सकते हैं इथनोसेंट्रिज्म का बिल्कुल अपोजिट है, और कल्चर रिलेटिविज्म जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में। कल्चर सिंपली पुट इन अ वे ऑफ लाइफ, हम उस कल्चर को कह सकते हैं जो हमारे वे ऑफ लाइफ है। अकॉर्डिंग टू हरकोविट्स का भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि उसने किस तरीके से कल्चर को मैन मेड कहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अकॉर्डिंग कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इट इज़ अ सोशल इन्वायरमेंट ऑफ मैन, मतलब कि दो हिस्सों में डिवाइड करके उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें मिलता है और सोशल इन्वायरमेंट को जो मैन मेड होता है। अकॉर्डिंग टू मेलनोस्की कल्चर जो इंस्ट्रूमेंटल है, सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मैन की हो सके तो कल्चर उसी हिसाब से बनाया जाता है। दिस बोथ डेफिनेशन कंसिडर करता है कल्चर एज ए सोल्यूशन, मतलब क्या है, दोनों की डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो कल्चर है एज ए सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस बाय पीपल, एंड एवरी कल्चर जो है वैलिड है अपने मेरिट के हिसाब से। देन एंथ्रोसेंट्रिज्म की अगर हम बात करें तो वो क्या हम जज करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं ये डिस्क्राइब किया जा सकता है कि जो बिलीफ है डेट वंस ओन वैल्यू ट्रेडिशन कस्टम जो है बेटर है, ओके। इसमें क्या होता है कि आपके खुद की वैल्यू, आपकी क्या ट्रेडिशन, आपकी क्या कस्टम है वो बेटर है, नेचुरल करेक्ट एंड प्रेफरेबल देन दोज ऑफ अदर कल्चर, मतलब क्या है कि आपकी सब चीज़ अच्छी है लेकिन दूसरों की कंपैरेटिवली बेटर, नेचुरल करेक्ट एंड प्रेफरेबल है दूसरे के कल्चर के हिसाब से। इन अदर वर्ड इज ना एटीट्यूड, ये एटीट्यूड को शो करता है टू एवेल्युएट कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओन स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पे एक आप स्टैंडर्ड रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ अमेरिका ईटिंग डॉग जो है बार्बरिक माना जाता है, हिंदू कल्चर में ईटिंग बीफ जो है इमोरल है। तो ये जो है आपके अपनी कल्चर ठीक है, लेकिन दूसरे को अगर ऐसा कोई करे जो आपके हिसाब से गलत हो और उनके हिसाब से सही है तो वो गलत ही माना जाए, भले उनके हिसाब से कुछ नहीं यूटिलिटी है। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि जैसे मेलनोस्की ने कहा है कि वो कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है हमारा कल्चर, लेकिन वो चीज़ आप नहीं समझ पाते हो। हेयर पीपल थिंक दैट देयर ओन कल्चर इज़ करेक्ट एंड पीपल जो डोंट कन्फर्म टू देयर व्यूज़ आर मॉरल और इन्फीरियर, और वो खुद के कल्चर को नहीं देखते क्या हमारे अंदर कमी है क्या नहीं है। एनीवे नेगेटिव फॉलो टू एंथ्रोसेंट्रिज्म में क्या होता है, ये इनब्रीड करता है इंटॉलरेंस को, हेट्रेड को पैदा करता है कल्चर के बीच में, और इसमें क्या होता है एक्सट्रीम एंथ्रोइज्म जो है वायलेंस को भी लीड करवाता है कई बार। ये हिंडर करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर कस्टम, जो हमारे सामने डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं तो उसको ये अंडरस्टैंड करने में हिंडर करते हैं। ये जो है इट कीप्स अस अवे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन कल्चर। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने कल्चर को भी नहीं समझ पाए, वी डो नॉट क्वेश्चन आवर ओन कल्चर ऑल्सो, तो जिसकी वजह से हम एक चीज़ को सुपीरियर मान लेते हैं तो उसमें तो कुछ अगर चीज़ को सुपीरियर मान लिया तो उसमें तो करेक्शन नहीं कर सकते हैं ना। जब आप प्रॉब्लम को मतलब मानोगे नहीं तो सोल्व कैसे करोगे, तो वही चीज़ है। इस वजह से क्या होता है कि हम अपने कल्चर को ही क्वेश्चन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल सती सबने माना कि सही है लेकिन हमने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया, जब क्वेश्चन किया तो ये वो गलत थी,
नेक्स्ट जो है जी, इसमें क्या होता है कि एक टाइप से डिफरेंस पैदा हो जाता है, मतलब कि आप इन्फीरियर और सुपीरियर, आप उससे सुपीरियर हो, मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पे एक टाइप से आ जाता है हमारे बिहेवियर कंपैरिजन। ह्यूमन राइट एवोल्यूशन, ओके, तो आज का कंसेप्ट है स्टॉल्ड प्रोग्रेस, एंड ये मतलब क्या है कि हमारी प्रोग्रेस को कम कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आईसिस टेररिज्म जो है, उनके हिसाब से यस, जो इस्लाम वो सही है, जो वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो दूसरों की बात को नहीं ध्यान देते हैं। एनीवे, कल्चर रिलेटिविज्म की हम बात करें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल एटीट्यूड है जिसमें हम जो अदर कल्चर के व्यूज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं और इक्वली वैलिड, और वो हम मानते हैं कि चलते हैं कि वो जो उसके पैटर्न जो है वो वैलिड है, एंड हेंस एवरी कल्चर जो है एनी पार्ट ऑफ इट शुड बी व्यूड ऑब्जेक्टिवली इन टर्म ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम। तो हम हर एक कल्चर को उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो शॉर्ट आउट कर रहा है उसके हिसाब से देखना चाहिए, लॉजिक एंड रेशनल के साथ। फीचर क्या है कल्चर रिलेटेड, एवरी कल्चर पैटर्न इज इक्वली वैलिड, तो उनके हिसाब से हर एक कल्चर जो है वैलिड है, नॉन जजमेंटल अदर कल्चर फ्रॉम वंस ओन अपने स्टैंडर्ड से हम कोशिश नहीं करते हैं कि दूसरे का कल्चर कैसे है, एनालाइज करना थिंग्स को फ्रॉम इट्स इंटरनल, हम कह सकते हैं एमिक परस्पेक्टिव से हम किसी कल्चर को देखते हैं। एमिक मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई पीपल डू पर्टिकुलर थिंग, आप समझ पाते हैं कि कुछ भी चीज़ क्यों किए जाते हैं। नॉन जजमेंटल अप्रिशिएशन है कि आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अदर कल्चर की जान पाते हैं। पोस्चर ऑफ न्यूट्रलिटी होगा, फॉर एग्जांपल बी फिटिंग इन नॉन हिंदू एंड कजिन मैरिज जो इस्लाम में है शुड बी व्यूड एज इट्स ओन लॉजिक। फ्रेंच बोजन कल्चर रिलेटिविज्म ने उन्होंने ये थ्योरी दिया था कि फ्रेंच बोजन है, उनका मैन ही अपोज कल्चर एंड रेशियल सुपीरियरिटी, उनका अपोज करने का मेन ये था कि वो कल्चर एंड रेशियल सुपीरियरिटी को अपोज करते थे, और विच पीपल एंड प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविज्म टू काउंटर द सोशल इविल, और इसी के लिए उन्होंने कल्चर रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया था कि सोशल इविल को कम किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है कल्चर रिलेटिविज्म की, टॉलरेंस आता है, ओपन न्यू विस्टार्स ऑफ नॉलेज कह सकते पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की जाती है, वर्ल्ड पीस को हम बढ़ा दे पाते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कल्चर, एलिजाबेथ जेस्टेंसर से द कल्चर रिलेटिव जो है ऑफन यूज टू जस्टिफाई ट्रेडिशन, तो हम कई बार क्या है कि अपने आप को जस्टिफाई करने की यस ये हमारे हिसाब से सही है, और डिज़ायर बाय डोमिनेंट और पावर क्लास, और ये जो है जो ये कल्चर बनाए जाते हैं ऐसा माना जाता है कि जो पावरफुल क्लास थे वो बनाते हैं और वो अपने स्टेटस क्यो को ध्यान में रखते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो वो यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं विद इन द नॉर्मल पीपल माइंड्स कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से सही है। तो यही चीज़ें दर्शाने की कोशिश की है एलिजाबेथ जेस्टेंसर के द्वारा कि किस तरीके से अगर हम ज़्यादा कल्चर रिलेटिविज्म का यूज़ करते हैं तो हम जो है कल्चर मतलब क्या है कि हम किसी भी ट्रेडिशन को, किसी भी अत्याचार को, किसी भी वायलेशन को हम एज अ पार्ट ऑफ कल्चर दिखा के और कह सकते हैं कि हमारी कुछ प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, तो हम उसको हाँ वैलिड मान लेते हैं। दो क्रिटिसाइज कल्चर रिटर्न शो दैट एवरी कल्चर इज रूटेड इन द नीड, तो हम ये कह सकते हैं कल्चर रिलेटिविज्म जो है नीड्स एंड सराउंडिंग के हिसाब से है, क्योंकि यार देखो टाइम चेंज होता है, टाइम के चेंज के हिसाब से अगर कल्चर नहीं चेंज करे, हो सकता है पहले जैसे सती है सती प्रथा थी, हो सकता है किसी टाइम में कुछ ये पर्पज सूट करता हो, लेकिन फिलहाल आज के टाइम में वेयर द होल थिंग्स आर सो मच एडवांस्ड, अगर आप उसके हिसाब से कल्चर को चेंज नहीं करोगे तो जो रूढ़िवादी सोच है वो आ जाएंगी, एंड दैट गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर योर ओन सेल्फ। एनीवे डिफरेंशिएट करना है कल्चर और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। एनीवे कल्चरेशन होता है डिफ्यूजन अकर व्हेन सोसाइटी हैविंग डिफरेंट कल्चर कम इनटू इंटेंसिव डायरेक्ट और मीडिएट कॉन्टैक्ट रिजल्टिंग इनटू मेजर चेंज इन ओरिजिनल कल्चर ऑफ, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सोसाइटी, छोटी भी नहीं कोई सोसाइटी रहती है, यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी आ गई, उसकी वजह से क्या होगा कि जिस तरीके से इन्होंने कुछ ट्रेड इसके अच्छे लगे, कुछ ट्रेड यहाँ से ले ली, कुछ ये ट्रेड, मतलब इसके ने अपनी कुछ वैल्यूज़ को बहुत कम कर दिया और इनकी जो वैल्यूज़ है उनको अपना लिया, तो हम उसको कल्चरेशन बोलते हैं। जब कल्चर दूसरा कल्चर कॉन्टैक्ट में आता है और जिसकी वजह से जो उसका ओरिजिनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं हम वो भूलने लगते हैं, तो उसको हम कल्चरेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट और मेडिएटेड बट फर्स्ट हैड कॉन्टैक्ट बिटवीन, इसमें क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि कल्चर जो है उसका कोई ना कोई मेडिएशन हो, मतलब कहीं ना कहीं वो मीट करे, मतलब कॉन्टैक्ट में। इट डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चर, और इसमें ज़रूरी है कि कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है दो कल्चर का। कल्चरेशन की बात करें तो होल द कल्चर ऑफ वन सोसाइटी इज बीइंग रिप्लेस, इसमें क्या होता है कल्चरेशन में हो सकता है कि बहुत सारा जो कल्चर ट्रेट है वो रिप्लेस हो जाए, और उसकी वजह से क्या है कि सोसाइटी का जो ऑल टुगेदर कल्चर है वो चेंज हो जाए, और ये ऐसा तब होता है जब कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, किसी और पर्सन के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी और उसने जो वो काम हाथ वगैरह से करते थे तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की, डेफिनेशन की। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन इज द पैसेज ऑफ कल्चर, ओके, इसमें कह सकते हैं कल्चर एलिमेंट का या फिर कल्चर ट्रेट का जब पासेज होता है वन कल्चर टू अनदर, तो उसको हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं। इट में इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। डिफ्यूजन जो है कल्चर ट्रेट में अकर विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस कल्चर, इसमें क्या होता है कल्चरल ट्रेट जो एक्सचेंज हो जाते हैं लेकिन पूरा का पूरा कल्चर रिप्लेस नहीं होता है। ट्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ वन सोसाइटी स्प्रेड टू अनदर, और जो ट्रेड कॉम्प्लेक्सेस हैं हो सकता है वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी स्प्रेड हो, होल कल्चर सोसाइटी डज नॉट स्प्रेड टू अनदर, लेकिन हर एक पूरा का पूरा कल्चर जो है वो स्प्रेड नहीं होती। इसी के साथ हमारा 2.1 जो हमारा कल्चर का कंसेप्ट था देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे।
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है और कल सोसाइटी का डिस्कस करने वाला। कल्चर जो है और आप पढ़ गया ना, ये भी टायलर के हिसाब से, मेलिनोस्की के हिसाब से देखा था, हरकोविट्स के हिसाब से देखा था, मटेरियल और सिम्बोलिक जो हमारा स्कूल है उसके हिसाब से देखा था, रेडक्लिफ के हिसाब से जिसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। देन रेडफील्ड यहाँ पे आ गए, मेलिनोस्की के हिसाब से देखा था कि वो कुछ नहीं किसी नीड को मैन की पूरा करने का काम करते हैं। आरसी ब्राउन के जो है सोशल हेरिटेज जो की जो डेफिनेशन है ये भी टायलर से ज़्यादा मिलती जुलती थी। फिर हमने किस तरीके से सजेस्ट किया था कि सोसाइटी जो कल्चर है क्या है, इसका रियल मायने अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी एज होल, कंपोनेंट क्या है, पार्ट ऑफ कल्चर क्या है, किस तरीके से हमारा पार्ट ऑफ कल्चर चेंज होता है, कल्चर कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनते हैं, कल्चर ट्रेट क्या होते हैं, कल्चर पैटर्न क्या है। फिर हमने जाना था कैरेक्टरिस्टिक जैसे लर्न किया जा सकता है, सोशल होता है, इनकलकेटिव और एडेप्टिव स्ट्रक्चर, आइडिलेशन स्टेबल होता है एंड ग्रेटिफाइंग और कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है कल्चर, ये देखा था। फिर हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन का कि 3 हमने स्कूल देखे थे। मीनिंग पहले तो किस तरीके से ये सोशल डेवलपमेंट की एक स्टेज को दर्शाता है। फिर जो जस्ट अ मिनट, सिविलाइजेशन का जो चाइल्ड थे, WH चाइल्ड नहीं सॉरी मॉर्गन थे, उन्होंने जो एक स्टेज दिया था जिसे सेवेजरी से बारबेरियन सिविलाइजेशन, तो उसको पूरा देखा था क्या सिग्निफिकेंस है। विजय चाइल्ड ने दिया था सिविलाइजेशन का अर्बन कंसेप्ट। ओके, देन फिर हमने हिस्टोरिकल व्यू देखा था किस तरीके सिविलाइजेशन बनती है, तो उन्होंने बताया था 21 साल तक सिविलाइजेशन हुई है। फिर हमने जाना था एंथ्रोपोलॉजी सिविलाइजेशन, हमने वहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश किया कॉन्सेप्ट है सिविलाइजेशन का, क्या मीनिंग है और क्या उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो जानने की फिर हमने कंक्लूड किया था। कल्चर रिलेटिविज्म की एंड एंथ्रोसेंट्रिज्म में हमने बात की थी, जिस तरीके कल्चर जो है खुद के ट्रेडिशन को अपनी कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से हम मानते हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, हम किसी को जजमेंटल वे में नहीं देख सकते। ये कल्चर रिलेटिविज्म का एक मेन कंसेप्ट है, ये फ्रेंच बोज के द्वारा दिया गया था। हमने देखा था एंथ्रोसेंट्रिज्म में देखा था किस तरीके से ये जो है एक टाइप ऑफ रेशियल एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है कि आपका खुद का सुपीरियर स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से हमने देखे थे क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने देखने की कोशिश कल्चर रिलेटिविज्म है क्या, फिर उसके फीचर देखे थे, फिर ये क्या हमें सिग्निफिकेंस है, टॉलरेंस को, ओपन विस्टा नॉलेज को ये ओपन करने की कोशिश करते हैं। फिर क्रिटिसिज्म कल्चर रिलेटिविज्म देखा था, क्या क्रिटिसिज्म है कि हम बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को अपोज स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा था कल्चरेशन डिफ्यूजन के बीच में गैप को, और इसी के साथ हमारे लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू।